हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कुछ सेंटेंसेस है जो छोटे छोटे WH पर है, जैसे वैन पर है और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि जब आप बाज़ार जाते हैं आप क्या खरीदते हैं। आइए, तो देखिए, वैन मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, तो हमने यहाँ पर वैन लगा दिया। हम इसे अभी जब कहेंगे, लेकिन कैसे जब कहेंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। जब आप यानी कि वैन यू बाज़ार जाते हैं, गो टू मार्केट, कॉमा, आप क्या खरीदते हैं। यहाँ पर हम इंटरोगेटिव लगाएंगे कि व्हाट डू यू, मतलब परचेज या बाय आप कह सकते हैं, तो व्हाट डू यू परचेज। आप इसे चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि व्हाट डू यू परचेज, फिर आप कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर व्हेन करेंगे कि व्हेन यू गो टू मार्केट। दो तरीके हैं आपके पास बोलने के, व्हेन यू गो टू मार्केट, कॉमा, व्हाट डू यू परचेज, या व्हाट डू यू परचेज व्हेन यू गो टू मार्केट। ये आपका हो गया व्हेन यू गो टू मार्केट। अब गलतियां लोग कहाँ पर करते हैं, उन्होंने बोला कि जब आप बाजार जाते हो, और यहाँ पर लेट्स से कि उन्होंने कह दिया कि व्हेन, और गलती से उनके मुंह से डू निकल गया कि व्हेन डू यू गो टू मार्केट, मार्केट आप क्या खरीदते हो, व्हाट डू यू परचेज। अब ये गलत हो जाएगा, मैं कलर चेंज करता हूं, ये गलत हो गया। गलत कैसे हो गया कि आपने यहां वेन के बगल में डू लगा दिया। वेन का मतलब जब, फिर डू नहीं लग सकता। अगर वेन का मतलब है जब, तो आप डू नहीं लगा सकते। तो ये गलत सेंटेंस आपका हो गया। ठीक है, चलिए समझ गया। आप खाना कब खाते हो, छोटा सा सेंटेंस है, आप खाना कब खाते हो, तो कब की इंग्लिश वेन हो गई। यहां पर अब कब है तो कब के लिए आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो डू लगाओ। व्हेन डू यू ईट फूड या हैव फूड भी कह सकते हैं, ईट फूड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन डू यू हैव फूड। गलती कहां पर होगी, आपने व्हेन बोला और इस दफा आपने डू नहीं लगाया, इस बार आपने डू कर नहीं लगाया कि व्हेन यू कर दिया, व्हेन यू हैव फूड। अगर आपने ऐसा बोल दिया ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसी गलती नहीं करनी है। यानी कि जब व्हेन का मतलब कब होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और ये रहा वो डू। अगर आप नहीं लगाओगे तो मामला गलत हो जाएगा। अगला देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कब सोते हैं। मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता मतलब आई डोंट नो। देखिए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यहां पर आ रहा है की। मान लीजिए कि आपके मन में आया कि यार की है, की मैं इंग्लिश लिख देता हूं दैट। आप कब सोते हो, कब की इंग्लिश में लिख देता हूं व्हेन। और पहले मैं यहीं पे बता दूं कि जब व्हेन आ जाए, मतलब जब यहां कोई WH आ जाए, तो आप कितना भी उसमें हिंदी में की हो, आप दैट न लगाना, मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना। ये सेंटेंस महा गलत है। इसको मैं कलर कर दूं, आप दैट नहीं लगा सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि दैट प्लस व्हेन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जो आपको बता रहा हूं मैं, ये तो गलत हो गया। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, कलर ये वाला करते हैं। तो कैसे होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। की आप की का दैट नहीं लगाओगे, सीधा व्हेन लगा दो, आई डोंट नो व्हेन। अब व्हेन, जब यहां पर व्हेन आ जाए तो अब यहां डू डज नहीं आएगा, सीधा सब्जेक्ट आएगा कि आप कब सोते हो। तो व्हेन डू यू स्लीप नहीं होगा, व्हेन यू स्लीप होगा, और यहां फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। देखिए, कलर करते हैं, आई डोंट नो व्हेन यू स्लीप। जैसे आपने व्हेन बोला, अब आप यहां डू नहीं लगाओगे। अगर आपने ऐसा कह दिया, लेट्स से कि आपने कह दिया कि भाई आई डोंट नो, और आपने व्हेन बोला और आपने डू भी लगा दिया, व्हेन डू यू स्लीप। ठीक है, और आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, फुल स्टॉप, जैसा भी है, आपका सेंटेंस तो गलत होना ही है। क्यों, किस वजह से गलत हुआ, एक तो यहां पर डू नहीं चलेगा, दूसरा यहां क्वेश्चन मार्क नहीं चलेगा, ये भी गलत है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, आपने बोला आई डोंट नो व्हेन डू यू स्लीप, और आपने फुल स्टॉप दे दिया, तो फुल स्टॉप तो सही है, तब भी सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है भाई,
क्योंकि आपने यहाँ पर डू लगा दिया है कि डू यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इस सूरत में, इस सिचुएशन में हमें डू नहीं लगाना है। यहाँ व्हेन एक कंजंक्शन का काम करता है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, डू डज नहीं चाहिए। मुझे आइडिया नहीं कि सोनू के पापा कब बाजार जाते, नहीं है मुझे आइडिया, मैं कैसे बोलूँगा? मुझे आइडिया नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई हैव नो आइडिया। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डोंट हैव एनी आइडिया, या हम कह सकते हैं कि आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, की आ रहा है की, तो की के लिए दैट अभी मत देखो, क्योंकि सोनू के पापा कब बाजार जाते हैं, तो कब का आपको व्हेन भी लगाना है, तो व्हेन लगाओगे तो दैट नहीं लगा सकते, दैट हटा दीजिए, व्हेन का व्हेन लगाइए। अब चूंकि व्हेन यहाँ पर आ गया है, इससे पहले आ गया कि आई हैव नो आइडिया, तो ये व्हेन हमारा एक कंजंक्शन माना जाएगा, और इसके बाद हमें डू डज नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो आई हैव नो आइडिया व्हेन सोनू के पापा, तो व्हेन सोनूज फादर गोज टू मार्केट, मार्केट है ना, गोज टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस सही है। अगर आपने गलती से ऐसा कह दिया, मैं आपकी गलतियां भी गिनवा रहा हूं। अगर आपने कह दिया कि भाई आई हैव नो आइडिया व्हेन, और यहां डज लगा दिया, व्हेन डज सोनूज फादर गो टू ऑफिस या बाजार, मार्केट है ना, मार्केट, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? इस डज की वजह से गलत होगा। नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। जब भी आप गुस्सा करते हैं, आप क्या करते हो? अब देखो, जब भी आ जाए, जब भी या जब कभी, तो आप क्या करें, आप व्हेन में एवर लगा दीजिए, तो हो जाएगा व्हेन एवर। जब भी आप गुस्सा करते, व्हेन एवर यू गेट एंग्री, कॉमा, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। व्हेन एवर में भी आपको यहाँ पर डू नहीं लगाना है, व्हेन एवर के बाद सब्जेक्ट लगाओ, व्हेन एवर यू गेट एंग्री, ठीक है। अब आइए वेयर, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ रहते हो को इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? कलर चेंज करते हैं, पहले वेयर, आप यहाँ डू लगाइए, वेयर डू यू, रहते हो मतलब लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। अगर आपने गलती से ऐसा बोल दिया कि वेयर यू लिव, मुंह से निकल गया भाई, सेंटेंस गलत है। मान लो कि आप ऐसा बोलोगे वेयर यू लिव, सामने वाला आपको आंसर भी दे देगा, तब भी सेंटेंस तो गलत है ना, गलत है तो गलत है। अब जरूरी थोड़ी कि सामने वाला आपको टोकेगा, अरे सुनिए ना आपने तो गलत बोला, ऐसा जरूरी नहीं है। जहां तुम रहते हो वहां कोई नहीं रहता है। अब देखो, जहां तुम रहते हो, वेयर का मतलब जहां भी होता है, तो हमने बोला वेयर तुम रहते हो, यू लिव। जब वेयर का मतलब जहां हो, तो वेयर के बाद डू मत लगाओ, आप डू डज नहीं लगा सकते, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लगाओ। जहां तुम रहते हो, वेयर यू लिव, कॉमा, वहां कोई नहीं रहता, वहां के लिए देर लगाने की जरूरत नहीं है, नो बडी लिव्स, नो बडी लिव्स। कहने के लिए हम है कि वहां है तो देर लगा दो, मैं इसको मिलाकर दिखाता हूं। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि नो बडी लिव्स, नो बडी लिव्स जहां तुम रहते हो, वेयर यू लिव। बनकर तैयार हो गया ना। तो जब हम हिंदी में कहते हैं ना कि जहां तुम रहते हो वहां कोई नहीं रहता है, तो इस वहां के लिए हमें देर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये हिंदी में दिखता है बट ये नहीं बोला जाता है, ओके, नहीं बोला जाता। Nobody lives where you live. मुझे नहीं पता सोनू कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता भाई, तो मुझे नहीं पता सोनू कहाँ रहता है, I don't know, I don't know, I don't know, मुझे नहीं पता, I don't know। सोनू कहाँ रहता है, कहाँ की इंग्लिश वेयर है, वेयर के बाद कोई डू डज नहीं आएगा, वेयर सोनू लिव्स, I don't know, I don't know where सोनू lives। अगर आपने ऐसा कह दिया कि I don't know where does सोनू live, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप मानो या ना मानो, नहीं मानोगे तो नहीं मान करके मेरा क्या बिगाड़ लोगे, किसी और का क्या बिगाड़ लोगे, गलत तो गलत है ना, ठीक है। तो इसको समझिए, गलत बोलो आप, किसी दिन तो एहसास होगा कि गलत है। क्या तुम्हें पता है शिल्पा कहाँ काम करती है? क्या तुम्हें पता है, कैसे होगा? डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है शिल्पा कहाँ काम करती है? अब कहाँ की इंग्लिश है वेयर। अब इस वेयर के बाद भी कोई डू डज मत लगाना। ये मत सोचना कि अरे यार ये तो डू यू नो, ये तो सवाल है, सवाल में तो लगाएंगे, जी नहीं, ये डू यू नो सवाल है, लेकिन डू यू नो के बाद ये कंजंक्शन हो गया बॉस, और ये कंजंक्शन अपने बगल में तो सब्जेक्ट लेगा, साफ सीधी बात है, मानो या ना मानो।
और कैसे नहीं मानोगे, पढ़ो भाई, क्लॉज जाके पढ़ो, पता तो चल जाएगा ना, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सो डू यू नो वेयर, तो शिल्पा कहाँ काम करती, तो वेयर के बाद शिल्पा लिखो, वेयर शिल्पा वर्क्स, ये, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो डू यू नो वेयर शिल्पा वर्क्स, ये है करेक्ट एकदम। आप ऐसा नहीं कह सकते कि डू यू नो और आपने वेयर में डज लगा दिया। आपने बोला अरे सवाल तो पूछ रहे हैं, ये तो सवाल है, सवाल में तो लगे, जी नहीं, आप कितना भी सवाल कर रहे हो, सवाल बस यहीं तक था, डू यू नो। उसके बाद ये जो है ये उस नो का ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसे नाउन क्लॉज कहते हैं। तो डू यू नो वेयर, अगर आपने बोला वेयर डज शिल्पा वर्क, दिस इज रॉन्ग, आप यहां पर डज नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो डू यू नो, ये नो हमारा वर्ब है, अब इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है वो क्लॉज होगा, और क्लॉज में जब कंजंक्शन होता है उसके बगल में सब्जेक्ट आता है। जब आप क्लॉज को इत्मीनान से पढ़ोगे, अध्ययन करोगे ना, समझ में आएगा। जहां कहीं भी अशोक जाता है वो मुझे पाता है, जहां भी हो जाता है वो मुझे पाता है, कैसे बोलोगे। जहां कहीं को भी हम वेयर में एवर लगा सकते हैं, लगा सकते क्या, लगाते ही वेयर एवर अशोक जाता है, वेयर एवर अशोक गोज कॉमा, वो मुझे पाता है, ही फाइंड्स मी, इस तरीके से बोलते, वेयर एवर अशोक गोज ही फाइंड्स मी। चलिए, और विद हुम, तुम किसके साथ बाजार जाते हो, तुम किसके साथ बाजार जाते हो, तो विद हुम लगाइए, विद हुम यहाँ लगाइए, डू यू गो टू मार्केट, विद हुम डू यू गो टू मार्केट। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते कि विद हुम यू गो टू मार्केट, आपको डू लगाना ही पड़ेगा, आप कितना भी ऐसे कह लो गलत है तो गलत है ये, तो दिस इज रॉन्ग। सवाल पूछेंगे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है बॉस, दैट्स द फैक्ट, ये आपका गलत है। किसी को नहीं पता कि सोनू किसके साथ नाश्ता करता, किसी को नहीं पता, इसकी इंग्लिश क्या होगी, किसी को नहीं पता, यानी कि नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। की, इस की के लिए दैट नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर किसके साथ भी आ रहा है, WH के साथ दैट आएगा नहीं, तो नोबडी नोज लगा दो विद होम सोनू नाश्ता करता है, कोई डू डज मत लगा, विद होम सोनू टेक्स ब्रेकफास्ट, बस हो गया। नोबडी नोज विद होम सोनू टेक्स ब्रेकफास्ट, यहां विद होम डज मत लगा देना, ठीक है। चलिए, क्या उसे पता है कि मैं किसके साथ सोता हूं, क्या उसे पता है, क्या उसे पता है मतलब डज यू नो मैं किसके साथ सोता हूं, तो विद होम, अब डू मत लगाना, विद होम आई स्लीप, डज यू नो विद होम आई स्लीप, ऐसे। कई बार लोग प्रेपोजिशन को इधर उधर भी करते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि डज ही नो होम आई स्लीप विद, ऐसा भी आप कर सकते हो, है। होम का देखो, तुम किसको पसंद करते हो, किसको पसंद करते हो मतलब होम डू यू लाइक, आप ऐसा नहीं कह सकते कि होम यू लाइक, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि अंग्रेज लोग कभी ऐसा बोलते हुए आपको दिख जाएगा कि वो होम नहीं बोलते, कई बार अंग्रेज लोग खाली हु बोलते हो, या बोलते हु डू यू लाइक, तो ये आप मतलब स्पीकिंग स्टाइल हो सकता है, बट ग्रामेटिकली तो गलत है, स्पीकिंग स्टाइल में चल जाएगा बट ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। चलिए, तुम किससे बात करते हो, किससे बात करते हो, यानी कि होम डू यू, आपने टॉक बोला, लेकिन बात करना अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है, तो या तो आप प्रेपोजिशन को आगे लगा दो, या तो आप प्रेपोजिशन को यहाँ लगा दो, टू के आगे लगा दो, क्योंकि प्रेपोजिशन टू तो ये लेके रहेगा। आप बोलो कि टू होम डू यू टॉक, या प्रेपोजिशन को आप लास्ट में लगा दो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि होम डू यू टॉक टू, ऐसे कर सकते हो। कोई अंग्रेज हो सकता है ऐसे बोले हु डू यू टॉक टू, तो आप समझ लेना स्पीकिंग स्टाइल है, स्पीकिंग स्टाइल, ठीक है जी। चलिए, मुझे याद नहीं मैं किससे बात करता हूँ, मुझे नहीं याद, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर मैं किससे बात करता हूँ, होम, या तो आप यहाँ टू लगा सकते हो कि टू होम, ऐसा लगा सकते हो, टू होम आई टॉक, मैं किससे, मुझे याद नहीं मैं किससे बात करता हूँ, टू होम आई टॉक। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई डोंट रिमेंबर होम आई टॉक टू, आप ऐसे भी कह सकते हो। एक अंग्रेज होगा वो ऐसे बोल देगा आई डोंट रिमेंबर हु आई टॉक टू, तो समझ लेना ये स्पीकिंग स्टाइल है, ओके।
आगे देखें, एट वॉट टाइम, कितने बजे, तुम कितने बजे सोते हो। अब कितने बजे सोते हो मतलब एट वॉट टाइम डू यू स्लीप। ठीक है, कई बार लोग एट नहीं भी लगाते हो, ऐसे भी लगाते हो, व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आप ऐसा भी कह सकते हो। बट एट लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आंसर में भी एट आता है तो हम एट लगाते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो कि मैं कितने बजे सोता हूँ, क्यों पूछ रहे हो भाई, वाई आर यू आस्किंग, वाई आर यू आस्किंग। अब ये की के लिए आपको दैट नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि दैट लगा दो, क्योंकि आपको यहाँ पर अभी डब्ल्यू एच लगाना है। तुम क्यों पूछ रहे हो कि मैं कितने बजे सोता हूँ, दैट, वाई आर यू आस्किंग, आस्किंग के बाद कोई दैट नहीं, वाई आर आस्किंग एट वॉट टाइम आई स्लीप। आपका मन करेगा इस की को दैट करने का, आपका मन करेगा बट करना नहीं है। वाई आर यू आस्किंग एट वॉट टाइम आई स्लीप, ऐसा बोलो। ठीक है, तुम्हारे पापा कितने बजे जगते हैं, कितने बजे जगते हैं, एट वॉट टाइम डज योर फादर वेक अप। ओके, चलिए, क्यों, तुम उसके साथ क्यों रहते हो भाई, क्यों रहते हो, तो वाई डू यू लिव विद हिम, क्यों रहते हो। कभी भी ऐसा मत कहना वाई यू लिव विद हिम, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, वाई यू लिव विद हिम अगर आप बोलोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। वो तुमसे क्यों नफरत करता है, क्यों नफरत करता है, वाई डज ही हेट यू, वाई डज ही हेट यू। ऐसा मत कहना कि वाई ही हेट्स यू, ऐसी इंग्लिश नहीं बोली जाती, लोग जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे नफरत क्यों करता है, अब आइए क्यों करती है, अब आप बोल सकते हो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वाई, अब कोई डूडज नहीं, वाई शी हेट्स मी, अब बोल सकते हो। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, अब करती है या नहीं, तो पहले मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, अब यहाँ पर वेदर लगा दो, वेदर शी लव्स मी और नॉट, बस गाइस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच।